बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका को एक के बाद एक थप्पड़ का सामना। चीन और सऊदी अरब के दरमियान तेल की फरोख्त युआन करेंसी में करने का बड़ा मुआहदा तय पा गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट के मुताबिक एशियाई ममालिक ने अमेरिका को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक जानिब भारत ने अमरीकी धमकी के बावजूद रूसी तेल भारी मिकदार में रूसी मकामी करेंसी रूबेल में खरीदने का मुआहदा किया, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब और चीन के दरमियान भी एक बड़ा मुआहदा युआन करेंसी में तय पा चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान तेल के साथ साथ भारी असले के खुफिया मुआहदे भी सामने आए हैं। आज की वीडियो में हम इसी मौजू को डिस्कस करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, चंद रोज कबल अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर शाये हुई थी कि सऊदी अरब चीन से तेल की फरोख्त की अदायगी युआन में लेने पर गौर कर रहा है। इस खबर के साथ ही अफवाहें भी जोर पकड़ने लगी कि कहीं ये पेट्रो डॉलर के दौर के खात्मे का आगाज तो नहीं है। नाज़रीन कराम, पेट्रो डॉलर की इस्तिलाह 70 की दहाई में इस्तेमाल में आई और इसके साथ ही दुनिया के कारोबार में बैनुल-अक़वामी लेन देन के लिए तरजीही करेंसी के तौर पर डॉलर की पोजीशन मुस्तहकम होती गई। चीनी करेंसी युआन में अदायगी से मुतालिक ये खबर सऊदी ज़राए के हवाले से सामने आई है। सऊदी अरब ने अभी तक इस बारे में सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही ये इत्तला मंजर आम पर आई तो ये तय था कि ये बहस कुछ दिनों तक जारी रहेगी। नाज़रीन कराम, इस साल तेल का आलमी कारोबार 2.6 अरब डॉलर तक पहुंचने का तखमीना है। ये बहुत बड़ी रकम है। इसका मतलब ये होगा कि जिस करेंसी में, यानी अगर चीनी करेंसी में तेल खरीदा और बेचा गया तो इसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी होनी चाहिए। डॉलर ही वो करेंसी है जिसके जरिए ये काम बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। क्योंकि डॉलर की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी शरह तबादला दीगर करेंसियों के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहकम है और ये पूरी दुनिया में लेन देन के लिए सबसे ज्यादा मकबूल है। पेट्रो डॉलर के आगाज के हवाले से हम आपको बताते चलें कि तेल के आलमी बहरान के कुछ अरसे बाद 1974 में सऊदी अरब की हुकूमत ने उस वक्त के अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन के साथ एक मुआहदा किया था, जिसके तहत यह तय पाया कि सऊदी अरब की तेल की बरामदात डॉलर में होंगी। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब ने अपनी रकम अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाई। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ये मुआहदा दूर रस असरात का हामिल था। कई ममालिक सऊदी अरब के नक्शे कदम पर चल पड़े और पूरी दुनिया में तेल की कीमत डॉलर में तय होने लगी। यही वजह थी कि दुनिया भर के ममालिक ने तेल खरीदने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर को डॉलर में रखना शुरू कर दिया ताकि वो तेल और ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद सकें, मगरबी ममालिक में सरमायाकारी कर सकें और दीगर गैर मुल्की अशिया और दीगर साजो सामान दरामद कर सकें। आज हम जिस आलमी मईशत को देख रहे हैं, इसे यहाँ तक पहुँचाने में डॉलर के जरिए होने वाले कारोबार का अहम किरदार है और सऊदी अरब ने डॉलर को मुस्तहकम करने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। दुनिया भर के ममालिक जिस रकम में अपने ज्यादा ज़खायर रखते हैं उनमें 60% से जायद डॉलर में है। अमरीकी ताकत को बढ़ाने में पेट्रो डॉलर की मईशत का बड़ा किरदार है और इस सूरत हाल में कोई भी तब्दीली सिर्फ इक्तिसादी पहलू तक महदूद ना होगी, इसका बराह रास्त असर आलमी सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मसावात पर पड़ेगा। नाज़रीन कराम, 2020 के आदादो शुमार के मुताबिक चीन इस वक्त रोजाना 1 करोड़ बैरल खाम तेल दरामद करता है। इसमें से 17 लाख बैरल से जायद तेल सऊदी अरब से दरामद किया जाता है। ये चीन की तेल की दरामदात का तकरीबन 17% है। ये सऊदी अरब की तेल की कुल बरामदात का 26% है। चीन रूस से रोजाना 15 लाख बैरल तेल भी दरामद करता है। इस वक्त चीन दुनिया भर में तवानाई का एक बड़ा सारिफ बन चुका है।
नाज़रीन इकराम, इस हकीकत ने तेल की आलमी मंडी का ढांचा ही बदल दिया है। अब तेल की मंडी में चीन ही बड़े गाहक के तौर पर नहीं उभरा, बल्कि एशियाई ममालिक जैसे इंडिया, जापान और शुमाली कोरिया भी खाम तेल के बड़े गाहक बनकर उभरे हैं। बुनियादी तौर पर रूस ने इंडिया को रूबेल या इंडियन रुपए में तेल फराहम करने की ऑफर की थी। इसी तरह चीन ने सऊदी अरब को युआन के अंदर बरामद करने की जो है वो ऑफर की है। इसकी बुनियादी वजह डॉलर को एक बड़ा झटका देना है। सऊदी अरब क्योंकि तेल का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है, उसके बाद रूस है। अगर ये दोनों ममालिक अपनी अपनी लोकल करेंसी के अंदर बरामदात शुरू कर देते हैं तो यकीनन अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा। सऊदी अरब की तेल की बरामदात का 77% एशियाई मंडियों में जाता है और सिर्फ 10% यूरोप जाता है। अमेरिका में रोजाना सिर्फ 15 लाख बैरल तेल जाता है। अमेरिका का इन्हिसार बुनियादी तौर पर मकामी तौर पर निकाले जाने वाले तेल पर है। इसी हकीकत के पेश नजर सऊदी अरब, रूस और तेल बरामद करने वाले दीगर ममालिक अब चीन और दीगर एशियाई ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस्तेवार कर रहे हैं। इसके जरिए वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि उनका तेल इन अहम मंडियों तक पहुंचता रहे। तेल बरामद करने वाले ममालिक इसके लिए इंडिया, चीन, जनूबी कोरिया और जापान में रिफाइनरीज बनाना चाहते हैं। इससे तेल खरीदने वाले ममालिक को खरीदारी के तवील मुद्दती कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। सऊदी कंपनी अरामको ने हाल ही में चीन के साथ पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी बनाने के लिए शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 50 साल से डॉलर की अजारादारी रही है, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में चीनी करेंसी युआन में खरीदारी में तेजी आई है। दरअसल ये बात अब सामने आ चुकी है और इससे सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी भी जाहिर होती है। तेल की आलमी मंडी कुछ अरसे से इस तब्दीली का मुशाहिदा कर रही है, जिसमें रूस के यूक्रेन पर हमले से बदलते हुए जुग्राफियाई सियासी माहौल को भी देखा जा रहा है। और आखिरी बात यह कि वो चीन के साथ अपने अहम ताल्लुकात पर भी नजर रखे हुए है। यही वजह है कि इंडिया को अमेरिका की जानिब से बड़ी धमकी दिए जाने के बावजूद इंडिया रूस से भारी मिकदार में तेल खरीद रहा है। नीज वो इस बात पर भी एग्री कर रहा है कि वो आने वाले दिनों में रूबेल या रुपए के अंदर करेंसी के अंदर बरामदात कर सकता है। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि अगर सऊदी अरब से खरीदे गए तेल की अदायगी युआन में की जाए तो ये निज़ाम सऊदी अरब और चीन दोनों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा होगा। इसके साथ अगर मुस्तकबिल में किसी पाबंदी की वजह से डॉलर में तेल के सौदों पर पाबंदी लगती है तो युआन बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकता है और इसके जरिए अमेरिका को आलमी मंडी में भारी मात दी जा सकती है।